हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? हाँ जी। मैंने आपको जो आपको बुटीक बिज़नेस के बारे में कल जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी कि आप बुटीक के बिज़नेस को किस किस तरीक़ों से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है ना? उसमें अब आपको ये सोचना है कि आप मतलब कौन सा तरीका है जिस पे चल के आप अपने मेयार पे पूरा उतरोगे, और उसके अलावा ये है कि आप मतलब ये कि आपके पास कितनी की इन्वेस्टमेंट है, वह आप जिस मेथड के ज़रिए अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना? इसमें ये है कि सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है स्टिचिंग से रिलेटेड। मतलब अगर आप अपने बुटीक बिज़नेस में ये देखो ना कि आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास स्टिचिंग की क्वालिटी है, मतलब आप बहुत अच्छा स्टिच करते हो, ठीक है। पहले मैं आपको इसमें भी दो कैटेगरीज़ हैं। मैं आपको इंशाल्लाह वो ना पहले एक की डेफिनेशन बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं दूसरा तरीका आपको समझाऊंगी, और फिर मैं आपको इनका ये भी करके बताऊंगी कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है तो आप बेशक मतलब इसी से अपना काम स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी स्टिचिंग जो जो बंदा करना जानता होता है ना, आप अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्ले में, अपने मतलब दोस्तों में ये चीज़ मतलब कर दो कि ना भी आपको यहाँ से मेयारी स्टिचिंग अवेलेबल होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने जनाब स्टिचिंग के दौरान आपने ये देखना है कि आपका मतलब जो इसमें आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब किसी ऐसी जगह पे ही बैठना है कि जहाँ पे आप जब स्टिचिंग करना शुरू करोगे ना, चाहे वो घर से ही शुरू कर दोगे, तो जब आप कल मेयार देखेंगे ना, लोग खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर है अभी स्टार्ट है, तो आप अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकोगे कि आप कहीं मार्केट में या किसी ऐसी जगह पर कोई शॉप ले सको, या फिर कोई ऐसी जगह मुंतखब कर सको जिसका आप रेंट दे सको, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपने घर से ही कोई ऐसा कॉर्नर देख लें जिसमें आप इस काम को मतलब शुरू कर सकें, तो आप आराम से अपनी स्टिचिंग के मेयार को बेहतर बनाएं। और आपने फिर ये देखना है कि उसमें साथ सबसे पहले होगा इसमें डिज़ाइनिंग, ठीक है। आपने डिज़ाइनिंग करते वक्त स्टिचिंग के दौरान जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ना, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आपने एक तो पहले ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो आप मटेरियल यूज़ करोगे वो किसी सूरत भी गैर मेयारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि डिज़ाइनिंग के लिए पाइपिंग, लेसिस, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अच्छे वाली भी होती हैं, कम मतलब प्राइस वाली भी होती हैं, लेकिन आपने ये नहीं प्रेफर करनी कि कम प्राइस वाली यूज़ करें, बल्कि आपने इस चीज़ पे लोगों को गाइड करना है कि अगर आप थोड़ी सी कम कीमत वाली चीज़ लगवा लेते हो, हम लगा तो देंगे, लेकिन ये है कि बाद में आपका मतलब सूट है ना जो 6 माह में ख़राब होगा, इससे बेहतर है कि आप अच्छी चीज़ लगवाएं, 1 साल तक वो ड्रेस चले और उसके साथ वो मटेरियल भी वैसे ही चले। तो मेरे ख्याल में आप आहिस्ता आहिस्ता गाइड करने लगोगे तो लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर दूसरा ये कि आपने मटेरियल भी सिलेक्ट कर लिया, आपने डिज़ाइनिंग भी सिलेक्ट कर ली। तीसरा, आपने डिज़ाइनिंग के दौरान जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है वो ये है कि उम्र, अगले बंदे की हाइट, ठीक है, और किसी सूरत भी उसकी फ़िज़िक को मद्देनज़र रखना है और इसे इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। मतलब ये है कि आपने देखना है कि एक तो उस बंदे की उम्र क्या है, डिज़ाइनिंग को उस हिसाब से लेना है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ये देखना है कि उस बंदे की हाइट क्या है, हाइट के हिसाब से ही डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। मतलब ये है कि अगर बाज़-औक़ात ये होता है कि जो जिस तरह के हम मिसाल ले लेते हैं कि कुर्ता पजामा ही लगा लें, तो वो हमेशा जो दुबली पतली लड़कियां और थोड़ी सी हाइटेड लड़कियों को ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। अगर हाइट कम भी हो लेकिन बंदा स्मार्ट हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होगी इसकी, ठीक है। अब ज़ाहिर है इतनी छोटी वीडियो में मैं आपको हर चीज़ तो इतनी मतलब तफसील से बयान नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। फिर इस तरीके में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी, मतलब कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है ना। आपने आराम से अपना सा एक सिलाई मशीन आपको अवेलेबल होनी चाहिए और आप अपना काम स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है। काम स्टार्ट लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही जनाब इन्वेस्टमेंट का वो करो, बस ये कि आप जब शुरू करोगे तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला सब सारे रास्ते सीधे कर देते हैं। तो उसके बाद आपको अब मैं इसी कैटेगरी का दूसरा तरीका बताती हूँ कि अगर आप स्टिचिंग बहुत अच्छी नहीं जानते लेकिन आप डिज़ाइनिंग करना जानते हो,
ठीक है। तो आपने किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि बहुत अच्छी स्टिचिंग कर लेता है, ठीक है, उसके साथ आपने बात करनी है और उसके साथ आपने मतलब रिलेटेड हो जाना है, उसके साथ मतलब मिल जाना है, ठीक है ना। वो कहना है कि आप जो चीज़ डिज़ाइन करोगे और अपने ख़यालात के मुताबिक उससे वो चीज़ तैयार करवा सकोगे, ठीक है ना। तो इस तरह भी आपको कोई भी अमाउंट अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है वो जो बंदा स्टिच कर रहा है उसको भी आपने पूरा ताउन देना है। तो जब आप लोग स्टिचिंग पे शुरू हो जाओगे तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है जो आप स्टिचिंग लोगे उस हिसाब से आप लोग आपस में मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको बेहतरीन तरीका मैं मैनेज करने का बताऊँ कि आपने उस बंदे से मतलब ज़ाहिर है जब आप उससे काम करवाओगे तो आप पहले तो उसके लिए तनख्वाह मुकर्रर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी जब काम स्टार्ट लोगे तो आपके पास भी शायद इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो। तो इसलिए आप उसे इस पे ही रखें कि हमारा जैसे जैसे पीस तैयार होगा ना उस हिसाब से हम आपस में मैनेज करेंगे, ठीक है। उसमें आप उनकी स्टिचिंग की पेमेंट उन्हें करें और जो डिज़ाइनिंग और मटेरियल होगा उसमें मतलब ये है कि आप अपना मैनेज करें, अपना अपना हिस्सा है जो पोर्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह ये है कि आप इस काम को जब ऐसे लेके चलना शुरू कर दोगे ना, जब लोग म्यार देखेंगे, जब लोग आपकी डिज़ाइनिंग का लोगों को पसंद आएगी तो खुद ब खुद ही आपके पास रश होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर आप इस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो मैं उसका तरीका आपको ये बताऊं कि जब आपको लगे कि आपका कस्टमर इतना हो गया है कि वो आपसे मतलब काम में से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप कमा लेते हो, तो आप फिर किसी ऐसी जगह से भी मतलब हो सकते हो, जुड़ सकते हो कि जो कि मार्केट के अनकरीब हो या फिर किसी मार्केट के ऊपर हो, ताकि ये है कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो आप लोग आसानी से ना उन्हें थोड़ी सी कुछ पेमेंट करके ना किसी भी शॉप या किसी अपनी ऐसी वूमेन जो कि मार्केट में बैठ के कोई अपना बिजनेस कर रही हैं उनके साथ ही रिलेटिव जाओ कि हमें एक कॉर्नर दे दें, हम आपको इसके हिसाब से पेमेंट कर दिया करेंगे, ठीक है ना। तो आप उधर भी अपना काम ये स्टार्ट कर सकते हो बाद में। लेकिन आपको जो मैं आपको छोटे पैमाने पे बता रही हूँ ना, कम इन्वेस्टमेंट से और विदाउट इन्वेस्टमेंट से, तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए घर का कॉर्नर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप वहीं से अपना स्टार्ट लें, लेकिन घबराएं नहीं। इंशाल्लाह जो भी काम स्टार्ट लेते हैं जब उसमें म्यार दिया जाता है तो ये नहीं हो सकता कि वो काम ना चले। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये कैटेगरी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। नहीं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप काम स्टार्ट लीजिए और अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है या हमारा एक्सपीरियंस है जिससे शायद कोई दूसरा बंदा भी फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।